है और रहें हर खबर से अब शिवराज ने राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना, कहा देश के कुंठित और निराश नेता है राहुल गांधी, देश में उनकी कोई नहीं सुनता, इसलिए विदेश जाकर बयान दे रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा अपने राज्य में कमलनाथ ने राज्य के लिए क्या किया, राहुल गांधी पर भी कसा तंज। हसदेव जंगल को बचाने आपने किया सीएम हाउस का घेराव, उत्खनन का फरमान वापस न लेने पर आंदोलन की दी चेतावनी, पुलिस और पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई लड़ाई। दमोह में कांग्रेस कार्यालय में हुई पत्रकार वार्ता, कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष ने कहा 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव संपन्न कराने का कांग्रेस ने लिया निर्णय। जसपुर जिले में लीची का बम्पर पैदावार से किसानों में खुशी, किसानों को मिल रही मूंग मांगी कीमत, 2 साल बाद लीची की बम्पर पैदावार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशु गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने निशाना साधा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर कहा कि राहुल गांधी देश के सबसे ज्यादा कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। देश में कोई उनकी नहीं सुन रहा तो विदेश जाकर बयान दे रहे हैं। राहुल अपरिपक्व, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता उन्हें राष्ट्रीय नेता बनाना चाहते हैं। अब ऐसी पार्टी का तो भगवान ही मालिक है। राहुल गांधी देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश और निराश नेता हैं। विदेशी धरती पर जाकर कोई देशभक्त नेता राहुल गांधी की तरह बयान नहीं देता, देश विरोधी बयान। केरोसिन छिड़क दिया है। अब देश में उनकी कोई सुनता नहीं है, इसलिए अपनी निराशा और हताशा विदेश में निकाल रहे हैं। ये बयान देके राहुल गांधी ने अपनी देशभक्ति और राष्ट्रनिष्ठा पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जब श्री मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, मैं यूएसए की यात्रा पे था। मुझसे एक सवाल पूछा था वहां के पत्रकारों ने कि क्या भारत के प्राइम मिनिस्टर अंडर अचीवर है। मैंने कहा वो कांग्रेस के नहीं, भारत के प्रधानमंत्री है, और भारत का प्रधानमंत्री कभी भी अंडर अचीवर नहीं हो सकता। हमने कभी भी विदेश में जाके देश की आलोचना नहीं की, लेकिन एक कुंठित व्यक्ति से, हताश और निराश व्यक्ति से और क्या अपेक्षा की जा सकती है। आश्चर्य है इसी नेता को कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के अध्यक्ष बनाने की मुहिम चलाए हुए हैं। फिर तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 44 नए मामले सामने आए, 265 एक्टिव केस है। यह जानकारी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दी है। वहीं उन्होंने पेट्रोल, डीजल, रसोई के दामों में राहत देने पर खुशी जताई और पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि निश्चित रूप से यह प्रदेश की जनता के लिए बड़ी सौगात है। इसके बाद मंत्री सारंग ने वेट कम करने पर कमलनाथ के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जब 15 महीने सीएम थे तो उन्होंने राज्य के लिए क्या किया। कांग्रेस शासित राज्यों ने वेट तक कम नहीं किया। वहीं राहुल गांधी पर तंज कसते हुए सारंग ने कहा कि राहुल गांधी के पास विदेश जाकर भारत की बुराई करने और रंगरैलियां करने का समय है, लेकिन हार्दिक पटेल जैसे नेताओं से मिलने का समय नहीं है। देखिए, लाश पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत है। कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे ये उनका अधिकार है, पर वो ये जरूर बताएं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो किस प्रकार से आदिवासियों पर अत्याचार हुए। उस समय तो वो अपने मुख्यमंत्री निवास से बाहर नहीं निकले थे। आज केवल लाश पर राजनीति करना, मौत पर राजनीति करना, ये कांग्रेस के लिए ठीक बात नहीं है। मुझे
इस बात का बहुत अफसोस है कि कांग्रेस हर समय हर मुद्दे पर बिना बात के राजनीति करती है। उसे सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। हसदेव जंगल को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में सीएम हाउस का घेराव किया। साथ ही बैरिकेडिंग तोड़ने के दौरान पुलिस और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जमकर लड़ाई भी हुई। वहीं इस घेराव में प्रदेश प्रभारी संजीव झा समेत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, आला पदाधिकारी भी मौजूद रहे और भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जब तक सरकार हसदेव में उत्खनन का फरमान वापस नहीं ले लेती तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। दमोह में ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष मनु मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 50% के अंदर आरक्षण दिया, जिससे 14% आरक्षण ही ओबीसी वर्ग को प्राप्त हो पा रहा है। वहीं कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि आगामी त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में 27% आरक्षण के साथ ही चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। आज हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों को हमने जिला कांग्रेस कमेटी में आमंत्रित किया था। हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुए थे कि 18 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में आपको जिला स्तर पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित करना है, जिसमें 27% आरक्षण को लेकर कांग्रेस पार्टी का जो पक्ष है वो हमें पब्लिक के सामने और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों के सामने रखना है। कमलनाथ जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए 27% आरक्षण का आह्वान किया था और उस समय उन्होंने विधानसभा में विधेयक भी रखा था और अपनी तरफ से उन्होंने प्रयास किया था कि 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिले। अभी जो चुनाव की घोषणा हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के पहले माननीय कमलनाथ जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठक आयोजित करके पत्रकारों के सामने इस बात को स्पष्ट कहा था कि भले ही जशपुर जिले में इस साल रसभरी और मीठी लीची की बम्पर पैदावार से इसका उत्पादन करने वाले किसानों में खुशी की लहर है। इन दिनों जशपुर जिले से प्रतिदिन सैकड़ों क्विंटल लीची बसों से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर पहुंच रही है। बाहर के फल सब्जी व्यापारियों को परिवहन के लिए बेहतर साधन मिल जाने से वे भी किसानों को मुंह मांगी कीमत अदा कर रहे हैं। बता दें कि बीते दिन 2 साल से लीची उत्पादन करने वाले किसानों को औने पौने भाव पर भी खरीदार नहीं मिलने से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके उलट इस साल लीची खरीदी करने वाले व्यापारी वाहन लेकर सीधे किसानों के बगीचों में पहुंच रहे हैं। लीची का फसल इन साल मतलब 2-3 साल से अच्छा रहा है, लेकिन कोरोना काल में बिक्री नहीं रहा और फल लगने के बाद खरीदार भी नहीं रहे, ना खाने वाले भी नहीं रहे। 3 साल से लीची का बिक्री ठीक रहा और मतलब चल रहा है और फल भी ठीक लगा है, जिससे बिक जाने से अपने मतलब साल भर का खेती ठीक से मतलब खाने पीने का खर्चा वगैरह और ठीक रहता है। और जशपुर जिला में लीची का मतलब अच्छा खेती या फसल ठीक रहता है। इस बार लीची की फसल कैसी है? इस बार लीची की फसल बहुत जोरदार हुई है और 2 साल पहले भी ऐसी ही फसल हुई थी, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते बेच नहीं पाए थे हम किसान फल को और हमारा पेड़ में ही फल रह गया था, जिससे हमको भारी नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार का फसल देख करके हम बहुत खुश हैं और जब हम बेचेंगे तो हमें इतना मुनाफा ज़रूर मिल जाएगा जिससे हमारा साल भर गुजारा चल सके। पेट्रोल डीजल के दामों में हुई कटौती को लेकर राजधानी भोपाल में कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। भूपेंद्र ने कहा कि देरी से पेट्रोल डीजल की कीमत घटाने से महंगाई नहीं घटेगी। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक्साइज ड्यूटी घटाने का फैसला अगर साल भर पहले लिया होता तो महंगाई के बढ़ने के पहले ही नियंत्रित किया जा सकता था। उत्तर प्रदेश के चुनावों को देखते हुए जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतों को स्थिर किया गया था और चुनाव के परिणाम के बाद तत्काल कीमतें जो है सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही थी, वैसी ही आगामी 3-4 राज्यों के चुनावों को देखकर
एक्साइज ड्यूटी की कमी की गई है, स्वागत है, लेकिन इससे महंगाई पर अंकुश लगना मुश्किल है, क्योंकि जब तक 1 साल पुराने जो मूल्य थे उस तक वापस कीमतें नहीं की जाएंगी। जब से महंगाई बढ़नी शुरू हुई है और आज इतने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, तब तक महंगाई को वापस रिवर्स करना बहुत मुश्किल होगा। ऑल इंडिया ट्रेन कंट्रोलर्स एसोसिएशन का 8वां त्रिवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन आज से शुरू हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा, कंट्रोलर रेलवे का नर्वस सिस्टम है। कार्यक्रम में मौजूद कंट्रोलर्स ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। वहीं माननीय सांसद ने मंच से संगठन की वेबसाइट AITCA और पत्रिका का विमोचन भी किया। साथ ही मंच पर उपस्थित एसोसिएशन के अध्यक्ष को माननीय सांसद ने निर्देश दिया। 2 दिवसीय अधिवेशन में समस्याओं और सुझाव को लिखित रूप में दिया गया। और ये हो रहा है, मानसिकता हमारी अच्छी होनी चाहिए। एक बात बीच में मैं कहूंगी, हम जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं, जिस डिपार्टमेंट में कार्य करते हैं, वो हमारी माता होती है और इसलिए मातृभाव रख करके जब हम उसके लिए कार्य करते हैं तो माता का भी स्नेह हमें उतना ही प्राप्त होता है, परंतु माता कभी बदनाम ना हो, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एक नाम लेकर के बोलती हूँ क्योंकि आज पेपर में न्यूज आई है कि कोई गौरव सिंह करके सीनियर DRM थे, उन्होंने किसी के महिला के साथ, सहकर्मी के साथ ये लोभ दे करके कि हम तुम्हारी अनुकंपा नियुक्ति करवा देंगे, हम तुम्हारा सर्विस लगवा देंगे, और उनका शोषण किया। कहीं ना कहीं उस महिला की भी गलती है। अगर किसी ने लोभ दिया है, लालच दिया है, और लोभ और लालच में आकर के आपने खुद को उसको समर्पित कर दिया, 1 साल 1.5 साल हो गया, और फिर आप उसकी शिकायत करोगे, मुझे लगता है वो गलत है। पुरुष होने का दंड किसी को नहीं मिलना चाहिए, पर यदि गलत है, कुछ उसमें गलतियां हैं, ये हैरेसमेंट। अलीराजपुर में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बता दें कि आदिवासी समुदाय के एक विवाह समारोह में नाचने के दौरान एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को ओझट गांव के पराडकिया फलिया में एक शादी समारोह में बुजुर्ग शख्स मुरसा डावर उल्लासपूर्वक पारंपरिक आदिवासी शैली और पारंपरिक ढोल बाजे के साथ नाच रहे थे। इसी दौरान वह गश्त खाकर गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। अंबिकापुर में चोरी के वारदात थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला गांधी चौक के वेलकम ऑटो पार्ट्स दुकान से आया है, जहां चोर दुकान में रखे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस जांच में जुटी है। वे अपन आए तो शटर तो पूरा से बंद था। जब शटर खोल के देखे तो पूरा दराज दुकान के खुली हुई थी। अब दराज पूरा खुला हुआ देखा तो मैं सोचा कि हो सकता है रात में स्टाफ मेरा भूल गया होगा दराज बंद करना। फिर दराज को बंद किया, 2-3 दराज बंद करने के बाद फिर काउंटर तरफ ध्यान गया, देखा कि उसमें ऊपर काउंटर में पेचकस से रखा हुआ है, ऊपर में था। तो फिर घर में भी यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे कोई नहीं थे और काम करने वाले सब रहते, तो डर से मैं बोला कि नहीं पैसा सेफ्टी यहीं ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो यहीं पैसा रख दिया। रखने के बाद में चूँकि घर चला गया, तो शाम को 8-8 बजे दुकान बढ़ा दिया। मैं बोला ट्रांसफर करके दे देंगे उसको करके, और सुबह आया तो फिर ये घटना हो गया। कैमरा लगा हुआ तो क्या था कि सब MCB थोड़ा सा ख़राब हुआ था, तो शॉर्ट सर्किट चिंगारी उंगारी निकलने के डर से उसको रात में बंद कर दिया था, और यही वो गलती हुआ मेरे से। इंदौर में आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में पकड़ाए नगर निगम के ठेकेदार पर तुकोगंज थाना पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया। बता दें कि नगर निगम के ठेकेदार असलम खान के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस ने 4 साल पहले छापामार कार्रवाई की थी। वहीं सर्चिंग में घर से
अधिमान्य पत्रकार कार्ड मिला था, जो जांच में फर्जी पाया गया। दरअसल पुलिस के मुताबिक अधिमान्यता शाखा प्रभारी दिनेश कपूर से बयान लिए और धोखाधड़ी और कूटर चना का केस दर्ज कर लिया। इंदौर जनसंपर्क विभाग की शिकायत पर असलम बेलदार जो आरोपी है उसके खिलाफ 420, 465, 467, 468 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इनके द्वारा फर्जी अधिमान्यता कार्ड का उपयोग किया जा रहा था और उसकी जांच के उपरांत ये प्रकरण जनसंपर्क विभाग ने दर्ज कराया है। किसी व्यक्ति का भी नाम इसमें सामने आया है जिसके द्वारा यह बनाया गया था? अभी उसकी जांच कर रहे हैं हम, किसके कार्ड पर से ये कार्ड बनाया गया है, और जनसंपर्क विभाग से जो अभी रिपोर्ट आई है उसके बाद उनके इसमें विवेचना की जाएगी और उस बिंदु पर भी जांच की जाएगी। ये पूर्व में इनके यहाँ लोकायुक्त का छापा पड़ा था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का, जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें ये कार्ड बरामद हुआ था। सर क्या लगता है और क्या अभी आगे विवेचना में जो भी तथ्य आएंगे उनके ऊपर विवेचना की जाएगी और उसके हिसाब से उसके अंदर चालान पुटक किया जाएगा। नगर निगम के कर्मचारी है ये, इसका भी कुछ? हाँ, नगर निगम के ही कर्मचारी थे, मेरे ख्याल से टेम्परेरी थे ये असलम बेलदार, उसको सस्पेंड कर दिया गया था मेरी जानकारी के अनुसार। सर इसमें किन किन धाराओं में 420, 465, 467, 468 और अगर विवेचना में कुछ अन्य साक्ष्य आते हैं तो उसके हिसाब से धाराएं बढ़ाई जाएगी। शादी में चल रहे विवाद को सुलझाना पुलिस को ही भारी पड़ गया। दरअसल लोगों ने पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। पूरा मामला नरसिंहपुर के थाना ठेमी का है, जहां देर रात शादी समारोह में आपसी विवाद की जानकारी मिलते ही विवाह स्थल ग्राम बेदू पहुंची थी पुलिस। दोनों परिवार को समझाइश दी जा रही थी। इतने में ही किसी उपद्रवी ने पुलिस मोबाइल कार में ही आग लगा दी। मामला रात लगभग 3 बजे का बताया जा रहा है। आग लगाने वाला आरोपी अभी अज्ञात है। पूरी खबर नरसिंहपुर के थाना ठेमी का है, जहां पुलिस को विवाद सुलझाना, आपसी विवाद सुलझाना भारी पड़ गया। दरअसल लोगों ने पुलिस की गाड़ी को ही आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि देर रात शादी समारोह में आपसी विवाद को सुलझाने पहुंची थी पुलिस, जहां परिवार को समझाइश दी जा रही थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के संवाददाता मनोज नोरिया नरसिंहपुर से। मनोज, शादी में चल रहे विवाद को सुलझाना पुलिस को ही भारी पड़ गया। लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, क्या है पूरा मामला? जी, ये ठेमी थाना अंतर्गत बेदू ग्राम की ये पूरी घटना है। रात करीब 3 बजे जो है पारिवारिक शादी समारोह चल रहा है, जिसमें जो है पारिवारिक विवाद चल रहा था। करीब जब विवाद बढ़ता देख वहाँ पर जो पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस जब मौके पर वहाँ पर जाके पहुंची तो पुलिस जो है गाड़ी तो थोड़ी दूर खड़ी करके आई थी, पर उसके बाद जो है पुलिस वहाँ पर पहुंची और पुलिस जो है विवाद था उसको सुलझाने में व्यस्त थी। इतने में जो असामाजिक तत्व जो है शादी में ही जो मौजूद थे, उन लोगों ने पुलिस वैन में आग लगा दी। हालांकि जो आरोपी हैं वो अभी अज्ञात हैं, पुलिस जो है उनकी जांच कर रही थी। मनोज, पूरा मामला कब का है? ये पूरा मामला जो है ये करीब परसों रात 3 बजे का है और अभी जो है वीडियो इसके जो वायरल हुए थे, इसके बाद ये मीडिया में ये आया। मनोज, ये आपसी विवाद की जानकारी पुलिस तक कैसे पहुंची? जी, जब विवाद वहाँ पर बढ़ा, क्या है शादी समारोह चल रहा था जिसमें जो है दोनों लड़की पक्ष और वर पक्ष में दोनों पक्षों में विवाद जो है वो बढ़ता गया। जब बात बढ़ने लगा दोनों पक्षों में, अब ये बात मतलब विवाद किस बात पे चल रहा था, लेन देन को लेकर चल रहा था, किस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद चल रहा है, पूरी अभी जानकारी नहीं है। फिर भी जो है विवाद जब बढ़ा तो वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ के लोगों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस और वहाँ पर जो है तहसीलदार मौके पर वहाँ पर पहुंचे और मौके पर जब पहुंचे तो उन्होंने जो विवाद है उसको सुलझाने
करने का प्रयास किया और उसके बाद जो है ये घटना जो है गाड़ी में आग लगा दी। आरोपी कहाँ का है? वही जो वहाँ पे विवाद हो रहा था उसी बीच का कोई आरोपी है या फिर कहीं बाहर से था वो? जी, पुलिस जो है अभी इसकी जांच कर रही है। आरोपी जो अभी अज्ञात है। अभी हम कुछ समय पूर्व हमारी जो है पुलिस अधीक्षक से बात हुई थी। उनका कहना है कि इसकी जो है विवेचना करके इसकी जांच कर रहे हैं। आरोपियों की धरपकड़ जल्दी की जाएगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। छत्तीसगढ़ में हाथियों का आतंक थम नहीं रहा है। वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर रेंज में हाथियों के दल ने जमकर उत्पात मचाया। घर में घुसे हाथियों के दल ने पिता और बेटी को कुचलकर मार डाला। बता दें कि मृतक की पत्नी ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। हाथियों के हमले से बैलगांव में ग्रामीणों में इस समय दहशत का माहौल है। वन मंडल मनेन्द्रगढ़ के जनकपुर रेंज में मध्य प्रदेश से वापस लौटे 10 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया। फिलहाल वन विभाग ने लोगों को घर से बाहर निकाल लिया और उनको सुरक्षा दी गई। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के संवाददाता सुनील कुमार जनकपुर से। सुनील, जनकपुर रेंज में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। एक घर में घुसकर पिता और बेटी को कुचलकर मार डाला। क्या है पूरा मामला? देखिए, कल रात जो है मध्य प्रदेश से हाथियों का दल हमारे छत्तीसगढ़ के होते हुए बेलगांव पहुंचा। रात में मकान में सो रहे एक युवक और अपने बच्चे को लेकर भाग रहा था। तभी हाथियों का दल ने उसे ऊँट से पकड़कर पटक दिया और वहीं उसकी पत्नी जो है भागने में कामयाब रही। सुनील, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? सुनील, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है क्या? चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुनील। अनूपपुर जिले के ग्राम बेलिया में सड़क की मरम्मत न होने से स्थिति बद से बदतर हो गई है। ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब से सड़क बनी थी तब से एक बार भी मरम्मत नहीं हुई है, जबकि सड़क बनने के बाद 5 साल तक एजेंसी की जिम्मेदारी होती है कि वो उसे दुरुस्त रखे, मगर एजेंसी के साथ विभागीय अधिकारियों द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को सूचित किया। सीएम हेल्पलाइन में भी इसकी शिकायत दर्ज कराई, बावजूद इसके सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं हुई। ठेकेदार घटिया काम करके बोर्ड लगाकर गायब हो गया। मेरा नाम रमाकांत पांडे है। मैं राजाकछार का निवासी हूं। जो PMJSY का रोड बनाया गया है वो बहुत ही खराब हो चुका है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें ध्यान देकर के निवेदन है प्रशासन से कि इस रोड को मतलब मरम्मत कराया जाए और जिससे मतलब किसी भी प्रकार का दुर्घटना। नमस्कार, मेरा नाम राजीव मिश्रा है और मैं बेलियावड़ी गांव का बासिंदा हूं। और आज मैं ये बात उन अधिकारियों को भी और जो भी इस विभाग से संबंधित हैं उन व्यक्तियों को भी ये बताना चाहता हूं कि मैं इस गांव का निवासी हूं। आप इस रोड का हाल देखें। एक छोटा सा प्रमाण है यहाँ। ऐसे ही इस रोड को पूरा शुरू से लेकर जहाँ से ये रोड बना है और जहाँ इसका अंत है वहाँ तक इसका मुआयना करें। अब आप खुद देखें, जरा कैमरा इधर घुमा दें आप, ये देखें इस रोड का ये हालत है। ये ऐसे ही गड्ढे आपको कंटिन्यू ये राजाकछार तक जहाँ ये रोड गया है वहाँ तक इसका ये हालत है। और इस रोड में ये आलम भी है कि कभी कभी यहाँ घटनाएँ भी हो गई हैं, लोग गिर भी गए हैं, उनको चोटें भी लगी हैं। हमने एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने सरपंच साहब को इसकी सूचना दी, तो उन्होंने करने को तो छोड़िए, विभाग को जिसके अधीन ये काम किया गया है उनको कोई सूचना भी नहीं दिया उन लोगों ने।
तो ये हाल हमारे यहाँ के एजेंसी का है और ये हाल ये PMJSY रोड का है। और अभी मेरे ख्याल से 5 साल शायद हो गए हैं या 5 साल होने को हैं। इस दौरान इस रोड की गुणवत्ता चेक कर ली जाए, उसके रोड का यह इस रोड का यह हाल है। और ऐसे ही आगे आपको रोड दिखेगा जो गांव से स्कूल से जुड़ा हुआ है, उस रोड को बने हुए केवल 1 साल हुए हैं। इससे बदतर उस रोड का हाल है। सर आपने इसकी शिकायत भी कहीं की होगी? हमने बिल्कुल शिकायत करी है। कहाँ की है? हमने मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा जैव विविधता संरक्षण दिवस के अवसर पर जल संरक्षण का संदेश देने के लिए साइकिल राइड का आयोजन किया। साइकिल राइड में ग्रीन प्लैनेट बाइसिकल राइडर्स एसोसिएशन के 80 सदस्य शामिल हुए। राइड का शुभारंभ MP नगर स्थित अमरकंटक भवन से हुआ। 8 किलोमीटर की इस राइड को कंपनी के उप परियोजना संचालक प्रशासन चंद्र मोहन मिश्र, तकनीकी अधिकारी कमलेश भटनागर और GPBRA के सह संस्थापक SN सिंह ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। राइड के बाद साइकिलिंग के क्षेत्र में राष्ट्रीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का स्मृति चिन्ह व मेडल देकर सम्मानित किया। ऐसे कुछ अद्भुत अवसर आते हैं जिसमें कि आपको लीक से हटकर कुछ काम करना पड़ता है। और मैं मानता हूँ कि MPUDC में रहते हुए आज भी एक छोटा सा आयोजन हम सब हुआ है। ये मेरे यहाँ के कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। आप इस महत्व उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि प्रदेश के 133 नगरों में हवाई पानी बचाने का और समाज को एक स्वस्थ विकल्प देने का काम कर रहे हैं और लोगों को इस बात का संदेश पहुंचा रहे हैं कि पानी की एक कितनी महत्वपूर्ण है और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए कितनी जरूरी है। आपने इसमें अपना योगदान दिया। पेंड्रा रोड रेलवे में पदस्थ सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य विभाग के अधिकारी पर एक और महिला ने आज प्रताड़ना का आरोप लगाया। बता दें कि महिला ने 41 डिग्री तापमान में बीच सड़क पर कार्यालय के सामने हड़ताल पर बैठकर मोर्चा खोल दिया। दरअसल यहां पदस्थ सीनियर सेक्शन इंजीनियर मकसूद आलम 30 मई 2019 से पदस्थ हैं। यहां अनुकंपा नियुक्ति में पदस्थ महिला कर्मी सुंदरबाई धुर्वे ने मकसूद आलम पर शारीरिक मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इसके पहले इसी कार्यालय में क्लर्क के पद पर पदस्थ सरस्वती चंद्रा ने भी आलम पर इसी तरह का आरोप लगाया था। जो भी आरोप लगाई हमको तो ये मालूम नहीं है। वो यहाँ पर प्रधान लिपिक है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट बोलते हैं। उसका आरोप यही था कि हमको जो मालूम है कि चार्ज नहीं दिया जा रहा है। नहीं, उसने आपके ऊपर प्रताड़ना का और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। नहीं, ये तो बिल्कुल तो बहुत, हम तो चैम्बर में उसको बहुत कम अवॉइड करते हैं बुलाना। जब कोई रहता है बहुत ज़रूरी है तभी बुलाते हैं किसी के सामने ही। और बाहर तो आप देख ही रहे हैं, CCTV लगा हुआ है, देखिए बरामदे और बाकायदा बाहर। और जैसे बोलते टॉयलेट में लगाए हैं, टॉयलेट में आप देख लीजिए कहीं। टॉयलेट तो इस चैम्बर के पीछे गली है, उसके पीछे है, वहाँ तक तो गली तक नहीं दिखती, तो टॉयलेट तो बहुत दूर की बात है। ये तो निराधार है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेन ये है कि हमारे स्टोर से कुछ चीज़ें कम हो रही थी और CCTV से भी पता किए तो ऐसा नाम नहीं लेंगे क्योंकि बदनामी होती है। सुंदरबाई धुर्वे, मेरा हमेशा एब्सेंट लगता है सर में। जब होगा तब ड्यूटी पर भी रहूंगी तो भी एब्सेंट लगता है। छुट्टी मांगती हूँ तो छुट्टी नहीं देता है, एब्सेंट लगता है। कल भी छुट्टी मांगा तो नहीं दिया छुट्टी। आज भी अब ड्यूटी में रहा तो भी एब्सेंट लगा दिया। नहीं, कल बोला था कि मैं छुट्टी लूंगा करके, एप्लीकेशन दिए थे तो भी एब्सेंट। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के संवाददाता तनवीर आलम गौरेला से। तनवीर, रोड रेलवे में पदस्थ सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्य विभाग के अधिकारी मकसूद आलम पर एक महिला ने
प्रताड़ना का आरोप लगाया है। यह कोई पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी एक महिला ने मकसूद आलम पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। तनवीर जी बिल्कुल। देखिए, मैं इस मामले की पूरी जानकारी देने से पहले मैं आपको 3 दिन पीछे ले चलता हूँ, मतलब 3 दिन पीछे 19 तारीख की घटना पे आता हूँ। 19 तारीख को महिला सूर्यवंशी चंद्रा जो है, सरस्वती चंद्रा, सरस्वती चंद्रा धरने पर बैठी। जब सरस्वती चंद्रा से मीडिया के द्वारा पूछा गया कि आपका धरने में बैठने का कारण क्या है, तो सेक्शन इंजीनियर मकसूद आलम के ऊपर उन्होंने प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, गाली गलौज देने का आरोप लगाया और चाबी न देने की एक बात कही कि मुझे चाबी नहीं दी जाती है क्योंकि मैं बाबू हूँ पोस्ट से। वहीं पे जब हमने इस मामले को लेकर मकसूद आलम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने मीडिया से बात करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन कल 21 तारीख को फिर एक महिला जो है, ये सुंदरबाई धुर्वे नाम की महिला, फिर सुबह से धरने पे बैठ जाती है। फिर मीडिया इसको कवरेज देने के लिए, जब वहां पे मीडिया को जानकारी लगी कि एक महिला आज फिर धरने पे बैठी है, तो फिर मीडिया इसको कवरेज देने के लिए वहां पे पहुंचा। तब मकसूद आलम से बात करने की कोशिश की गई तो मकसूद आलम ने कैमरे के सामने आकर अपनी सारी बातें रखी। मकसूद आलम ने जो बातें रखी है वो बहुत ही हैरत अंगेज कर देने वाली बातें हैं, क्योंकि दोनों पक्ष, जो महिला जो चंद्रा थी 19 तारीख को जो धरने में बैठी थी, और जो महिला जो 21 तारीख को सुंदरबाई धुर्वे जो धरने में बैठी थी, वो दोनों के बारे में जब उनसे बात की गई तो मकसूद आलम के द्वारा जो बताया गया कि ये जो पहली जो महिला है, ये इसके बारे में पहले से ही सबको जानकारी और सभी लोग इसकी आदतों के बारे में जानते, क्योंकि मुझसे भी पहले इस पोस्ट में और भी 2-4 अधिकारी जो मुझसे पहले थे, मैं उन अधिकारियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अधिकारियों ने उनका नाम हमें बताया हुआ है। लेकिन इसके भी पहले उन अधिकारियों पे ऐसे ही आरोप लगाए थे और अपनी बात मनवाने के लिए आरोप के जरिए दबाव बनाया जाता था, जिसकी लिखित शिकायत अधिकारियों ने, सीनियर सेक्शन इंजीनियरों ने अपने उच्च अधिकारी रेलवे बोर्ड को बिलासपुर को भेजी थी, जिसकी कॉपी भी हमने चैनल को भेज चुकी है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि मकसूद आलम ने जो बात बताई है उसमें सबसे अहम बात यह है कि उन्होंने जिक्र किया है, जैसे महिला ने कि हमको ऑफिस के अंदर जाने नहीं देते, तो मकसूद आलम का साफ यही कहना था कि मैं ऑफिस के अंदर इसीलिए नहीं जाने देता क्योंकि महिला जो है ये मतलब कभी भी किसी के ऊपर आरोप लगा सकती, इसी वजह से मैंने पूरे ऑफिस के कैंपस में सीसीटीवी फुटेज कैमरा लगा रखा है। जी तो तनवीर, ये जो दूसरी महिला ने जब आरोप लगाया है उसके बाद मकसूद आलम का क्या कहना है, क्योंकि लगातार मकसूद आलम के ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये दूसरी महिला ने जो आरोप लगाया उसके बाद मकसूद आलम का यही कहना है कि ये जो महिला है, जो कल बैठी धरने पे, ये सुंदरबाई धुर्वे जो महिला है, ये महिला को अभी इसके पति के गुजर जाने के बाद 8 महीना पहले ही अनुकंपा नक्ति में ये ड्यूटी ज्वाइन करी, 8 महीना पहले, और 8 महीने में 75 बार ये ड्यूटी से अब्सेंट रही है। इसकी आदत है शराब पीने की और शराब पीकर पड़ी रहती है। ये आती है ऑफिस टाइम पे, प्रेजेंट लगाती है, अपना रजिस्टर में प्रेजेंट लगवाती है और उसके ठीक 10-15 मिनट किसी न किसी बहाने से शराब पी के मतलब ड्यूटी से नदारत हो जाती है। और मैं अगर जब इसको देखता हूँ कि ड्यूटी में नहीं है, अब्सेंट करता हूँ, तो आज ये उस महिला को देखकर आज फिर ये मेरे खिलाफ धरने पे बैठ गई और मुझ पर लांछन लगा रही है। जी, जिसको देखते हुए जो पेंडर रोड रेलवे प्रशासन है, पेंडर और भी बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इस महिला को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। जी, यानी कि मकसूद आलम की माने तो दोनों ही महिलाओं ने गलत आरोप लगाया है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तनवीर। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।